संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं फर्स्ट टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एज सच मुझे कभी कोई भी मैसेज या कोई इंडिकेशन नहीं आई थी शेयर करने के लिए। आज ही मैसेज देखा कि गुरुजी बोल रहे हैं, मैं डेली तेरे लिए काम करने जाता हूँ, विच इज़ ट्रू, और तू शुक्राना नहीं करती। बट संगत जी, मुझे वैसे मैसेजेस आते हैं जब भी मुझे कुछ काम नहीं आता था तो गुरुजी किसी न किसी चीज़ के थ्रू मुझे इंडिकेशन देते रहते हैं। मैं गुरुजी से अपनी मदर इन लॉ के थ्रू कनेक्ट हुई हूँ और आज मेरी ऑलमोस्ट फैमिली गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही है स्लोली। संगत जी, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, मैं सक्सेसफुल हूँ, बट इम्परफेक्ट भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत काम बाकी है, बट मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मेरे गुरुजी सब करवा देंगे। जब भी मैं वीक होती हूँ, गुरुजी मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मेरे साथ होते हैं किसी न किसी रूप में। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, बट अभी तक आई डोंट थिंक सो कि वो शेयर हुआ है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हर वक्त और हमारी उसी वक्त सुन लेते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर बहुत बिजी डे था एंड मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। सो कुछ मैसेजेस हमें ग्रुप में इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कुछ एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो मैं भूल गई। मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी कि घर आके भी मुझे माइंड में नहीं रहा और मैं घर के कामों में लग गई। नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग मुझे याद आया तो मैंने अपोलोजाइज करके मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया, बट मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब मैं इतनी टेंस्ड हो चुकी थी कि मैंने गुरुजी से बोला उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए और उन्होंने वो ठीक कर दी। सब हॉचपॉच सा फील हो रहा था, बट गुरुजी की कृपा से सब सही हो गया। इतनी पास से सुनते हैं हमारे गुरुजी, जैसे कि बिल्कुल साथ ही बैठे हैं हमारे, हर वक्त हमारे पास। थोड़ा सा वो भी हमें देखते हैं कि हम कितना सही रास्ते पे चल रहे हैं। सत्संग तो बहुत होते हैं डेली, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। गुरुजी के बारे में जितना भी बताओ उतना कम है। समटाइम्स मुझे फील होता है कि हम कौन हैं, क्या हैं उनके बारे में बताने के लिए। कुछ भी नहीं, वो इंटरनल पावर है। तो ये था मेरा छोटा सा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। आज फिर आप लोगों के सामने हूँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि गुरुजी जैसा कहते हैं कि सत्संग गिनने नहीं चाहिए, तो गिनूंगी नहीं। आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि
2 नंबर मुझे दिखा था। गुरुजी का ओम रूप में मुझे आशीर्वाद मिला था, दर्शन दिए थे गुरुजी ने, और उसके बाद मैंने 2 नंबर देखा था, ऐसे गोल्डन 2 नंबर। तब से मैं सोच रही थी कि पता नहीं 2 तारीख को या मे बी कुछ 2 नंबर का क्या ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, क्योंकि गुरुजी के दर्शन के बाद मुझे वो नंबर अपीयर हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग ही थी, सर्टेनली कुछ तो इम्पोर्टेंट होना ही था। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ में बहुत दिनों से मेरे मन में ये इच्छा थी, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा हुआ था कि गुरुजी मेरी बेटी का प्लेसमेंट हो जाए। मेरी बेटी, बड़ी बेटी ने लॉ किया है, और अभी लॉ करने के बाद जो उसको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रहे थे, तो वो शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दोज काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स। उसको इंटरनेशनल लॉ फर्म्स में मिल रहा था, वेराज उसने खुद इंडियन लॉ स्टडी किया है, तो उसको लग रहा था कि उसकी यूटिलिटी एज सच नहीं होगी वहाँ पर उन लॉ फर्म्स में। और मतलब जिस तरह का एक्सपोजर वो चाह रही है, वो एक्सपोजर उसको नहीं मिल पाएगा। तो उसने मतलब कॉलेज की जो प्लेसमेंट, उसकी जो इंचार्ज थी, उनके बहुत कहने पर भी उसने 2-3 जॉब ऑफर्स डिक्लाइन कर दिए थे। और फिर उसके बाद से वो 2-3 महीने से वो खाली बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा खुद भी अपसेट हो रही थी, और मुझे भी लग रहा था कि कहीं ज़्यादा दिन हो जाएंगे और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर प्लेसमेंट होने में दिक्कत होने लग जाती है। तो गुरुजी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज 20 तारीख को 2 + 0 कम्स टू 2। तो आज ये जो 2 नंबर का सम टोटल है, तो इस डेट को मेरी बेटी ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ऑल्दो बहुत हाई सैलरी इस समय नहीं है, बट आई नो शी वुड बी ग्रोइंग वेरी सून, और गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है, तो जल्दी ही मेरी बेटी तरक्की करेगी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी का प्लेसमेंट हो गया, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वो आगे तरक्की करेगी आपके ब्लेसिंग से, और आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ में कि मैं आज अपने स्कूल में राउंड्स ले रही थी। आई वाज ऑन राउंड। तो फर्स्ट मतलब मैं इतने दिनों से सारे एक्सपीरियंसेस हो गए मुझे, लाइक ओम स्वरूप में दर्शन, रोटी में दर्शन, 777 ब्लेसिंग, सभी ब्लेसिंग्स थी, बट अभी तक मुझे जो रोजेस की फ्रेगरेंस वाला जो ब्लेसिंग थी वो मुझे अब तक नहीं हुई थी। और मुझे लगता था कि कैसी होती होगी ये ब्लेसिंग, गुरुजी जिन लोगों को ब्लेस करते हैं। और आज while taking my rounds I was on सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पे खड़े होके अचानक मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग रोजेस की फ्रेग्रेंस आई कि मतलब फॉर अ वाइल, क्योंकि जब हम काम में उलझे होते हैं तो दिमाग में एकदम से चीज़ें नहीं आती हैं, बट आई एनी हाउ स्टेड देयर फॉर अ वाइल, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग वन ऑफ द क्लासेस, और देन आई रियलाइज कि अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आ रही है। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने वहाँ से थोड़ा सा आगे हट के गई तो काफ़ी दूर तक वो खुशबू फॉलो कर रही थी, लेकिन हाँ ज़्यादा आगे गई तो फिर वो नहीं आ रही थी। फिर मैं लौट कर वापस उसी जगह पर आई, एंड आई केप्ट ऑन टेकिंग डीप ब्रेथ। मैं गुरुजी को शुक्राना करती गई, गहरी गहरी सांसें लेती रही, और आज मुझे रोज़ फ्लावर फ्रेग्रेंस की भी गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी में वाकई बहुत बड़ा दिन है कि गुरुजी ने मुझे अपनी ऐसे प्रेजेंस फील करवाई, और आज मेरी बेटी ने अपना ऑफिस भी ज्वाइन किया। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। गुरुजी का मुझे आदेश हुआ है कि मैं 7 दिन तक रोज़ अपना सत्संग शेयर करूं, तो आज के दिन से शुरुआत कर रही हूं। आज मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई है, तो आज पहला
शुक्राना सत्संग इन 7 डेज का शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जैसे आपने हमें ब्लेस किया है, ऐसे ही प्लीज़ आप सभी संगत को ब्लेस करते रहें, सभी लोगों के दुख परेशानियों को दूर करें। गुरुजी जैसे आप मेरे कष्टों को काट रहे हैं, मेरे कर्मों को काट रहे हैं, ऐसे ही सबके कर्मों को काटिए, सबको ब्लेस कीजिए। गुरुजी मेरे बच्चों को ज़िंदगी में बस आप अपना हाथ उनके सर पे बनाए रखिए, बस आपका हाथ मेरे बच्चों के सर पे होगा तो मेरे बच्चे ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा करते जाएंगे। एक बार फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ सभी संगत जी का कि आप लोगों ने मेरा सत्संग सुना। प्राची जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। मे गुरु जी ब्लेस यू अबंडेंटली। आप हम लोगों के सत्संग शेयर करती हैं, इतना टाइम निकालती हैं, थैंक यू सो मच। फिर से गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में अपने सत्संग को फिर से दोबारा नए सत्संग के साथ में आऊँगी। ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना था कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, हमें ये कहना चाहिए कि मैं अपने नए सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। आज फिर अपना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी आप लोगों को जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं 7 दिन तक अपने सत्संग शेयर करूं, तो वही शेयर करने के लिए आज फिर आप लोगों एक संग अपना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरी बेटी की जॉब लगी है। मैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा-सा अंदाज़ा था कि उसका हो ही जाएगा कन्फर्म, क्योंकि उससे पहले के 2 राउंड इंटरव्यूज़ वो क्लियर कर चुकी थी, तो अब वो फाइनली करना था, तो इसीलिए मैं उसके लिए अकोमोडेशन फाइनल करने के लिए भी गई थी। तो पहले दिन हमें कुछ बहुत सक्सेस हाथ नहीं लगी अकोमोडेशन ढूँढने में, तो हम उसी दिन मैं ये भी सोच के गई थी कि जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं बड़े मंदिर भी होकर आऊँगी। तो मैं अपनी बेटी के साथ में बड़े मंदिर गई। बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। वहाँ बैठने का भी मौका मिला, सत्संग सुनने का भी मौका मिला, गुरबानी सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, इतना मन को सुकून मिला। जो वो फीलिंग होती है वहाँ जाने की गुरुजी के दरबार में, वो बियॉन्ड वर्ड्स होती है। उसको तो शायद हम शब्दों में कह ही नहीं सकते, कभी नहीं कह सकते। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला।
फिर दर्शन किए गुरुजी के और उसके बाद लंगर प्रसाद भी हमने खाया। मेरी बेटी पहली बार मेरे साथ गई थी, उससे पहले वो कभी नहीं गई थी। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बच्चे होते हैं अपने हिसाब से बात करते हैं ना, तो मुझे वहाँ से मंदिर से आने के बाद उस दिन भी नहीं बताया, उसने अगले दिन बताया। जब हम अगले दिन मेरी बेटी के लिए अकोमोडेशन ढूँढने के लिए गए, बहुत अकोमोडेशंस देखी हमने, बहुत हॉस्टल्स, बहुत पीजीज़ देखे। कहीं पर कोई समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ जगह तो इतनी शेडी थी कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बच्चा हमारा यहाँ पे सेफ भी है कि नहीं है। तो थोड़ी-सी घबराहट सी भी हो रही थी। पहली जॉब थी बच्चे की, तो पहली-पहली बार जॉब कर रही है। तो थोड़ा-सा ये भी था कि बच्चे की कम्फ़र्ट भी देखनी है और ऐसी जगह हो पीजी की जहाँ से अपने ऑफ़िस आराम से आ जा पाए। तो संगत जी, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी को बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिल गया, जो कि उसके ऑफ़िस से मुश्किल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। बहुत आराम से अगर वो चाहे तो वॉक करके भी जा सकती है, इतना क्लोज़ डिस्टेंस पे है वो। और जो लोकेशन हम देख रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा हो, खुली जगह हो, मतलब ऐसे अंदर बिल्कुल ऐसे ना हो कि वहाँ से निकलने में ही टाइम लग जाए बहुत। तो बिल्कुल एकदम रोड पे अकोमोडेशन मिल गई, बिल्कुल नई अकोमोडेशन सारी फैसिलिटीज़ के साथ में। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने जब हम ढूँढ रहे थे अकोमोडेशंस उसके लिए, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों एकदम से ऐसे विचार आया, मुझे लगा गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, बाहर की तरफ जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत इंटीरियर में थे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा चल बाहर चल रहे हैं, बाहर ही मिलेगी हमें अकोमोडेशन, मुझे गुरुजी ने कहा है। तो ऐसे ही हम बाहर आए और बाहर की तरफ आके जहाँ पे हम खड़े हुए थे, देख ही रहे थे, एक आध जगह गए और उसके बाद एक जगह नज़र पड़ी, वहाँ जाके हमने हमने देखा एकदम ब्रांड न्यू अकोमोडेशन, बस बने ही थे वो, अभी उसमें कोई आया ही नहीं था। तो वो अकोमोडेशंस मिल गए। वो मिलने के बाद मेरी बेटी इतनी खुश हुई, कहती है कि मम्मा, कल जब हम मंदिर गए थे तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आज मैं आपके मंदिर आई हूँ, कल आप मुझे वैसी अकोमोडेशन दिला देना जैसी मैं चाह रही हूँ। और रोने लग गई, वो कहती है मम्मा, मैंने जैसी अकोमोडेशन चाहिए थी ना, वैसी ही अकोमोडेशन मिली, बल्कि उससे अच्छी अकोमोडेशन मिली है, उससे कम कहीं नहीं मिली है। तो उसके मन में भी गुरुजी के लिए श्रद्धा हुई और मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे भी धीरे-धीरे गुरुजी की शरण में आएँगे। तो उसको भी गुरुजी के प्रति श्रद्धा हुई और उसने भी गुरुजी को शुक्राना किया। बहुत खुश हुई, कहती है कि मम्मा, गुरुजी ने देखो जैसी मैंने कही थी अकोमोडेशन वैसी ही दिला दी। तो मैंने उसे कहा कि हाँ बेटा, गुरुजी पल-पल हमारे साथ होते हैं, पल-पल हमारे साथ होते हैं और जिस दिन तुम्हें फ़ील हो कि तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा आ गई है, उस दिन तुम खुद से गुरुजी को शुक्राना करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल-पल हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, हर समय हमारे सर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे हालाँकि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखेंगे गुरुजी, तो हमेशा मेरे बच्चे सेफ रहेंगे और ज़िंदगी में जो करेंगे अच्छा करेंगे। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, अपनी कृपा कीजिए। सभी संगत जी जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सभी का कल्याण कीजिए गुरुजी, सभी को आशीर्वाद दीजिए। प्राची जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे सत्संग शेयर करती हैं वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है गुरुजी, जितना शुक्राना करें वो कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर से मंत्र जाप के साथ में दोबारा से आपके सामने
आऊँगी नया सत्संग लेके, बट उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। फिर से नए सत्संग के साथ आप लोगों के से मिलूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। आज फिर मुझे गुरु जी ने आदेश किया कि मैं संध्या वेले सत्संग शेयर करूं। एकदम संध्या टाइम पर तो मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन क्योंकि गुरु जी का आदेश था तो मैं थोड़ा सा लेट ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़े दिनों पहले, वैसे तो खैर जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है अक्सर, और प्रॉब्लम्स लाइफ के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ में हैं और ये वो हमें जताते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रोज़ होती रहती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि थोड़े दिनों पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे घर आऊँगा गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो पता नहीं चलता है हमें कि कैसे गुरु जी आते हैं। उन्होंने कहा था कि तेरे घर आऊँगा, पहचान लेना। उसी दिन मेरी बहन मेरे घर आई थी और मेरी बहन के साथ में वो आई थी तो साथ में ड्राइवर था। हालांकि वो दूसरी कम्युनिटी का है, लेकिन वैसे आता है तो ज़्यादातर खाना बाहर ही खाता है वो। पर उस दिन अंदर आया, उसे पानी मेरी मदर इन लॉ ने दिया, जिसको कि मैंने अपने हाथ से उसको ग्लास पकड़ाया। फिर थोड़ी देर बाद में उसको चाय भी मैंने अपने हाथ से दी और फिर खाना भी उसको मैंने अपने हाथ से दिया खाने के लिए। तब तक तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। फिर उसके बाद चलते हुए कुछ अचार मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, तो कहते हैं कि अचार जो है हाथ में पैसे रख के, तो मतलब चाहे छोटा अमाउंट कुछ भी रखें, वो ऐसे नहीं देना चाहिए मतलब। तो मैं अपनी सिस्टर को चलते हुए वो अचार का डिब्बा पकड़ाने लगी, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का दे दो। तो वो आगे बैठा था, कहता है दीदी मैं दे दूँ आपको। तो उसने एक 10 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में दिया। उसके जाने के बाद मैं ऐसे ही सोचने लगी कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आज तेरे घर आऊँगा। समझ ही नहीं आया कि गुरुजी, मतलब अंधेरा हो गया था, अभी तक तो कोई आया नहीं था। बट देन आई रियलाइज्ड कि बहन तो मेरी आती है, अक्सर आती रहती है, लेकिन ये आज घर में आया, इतनी देर बैठा, इसने चाय भी पी, पानी भी पिया, खाना भी खाया और चलते हुए मेरे हाथ में एक 10 रुपये का सिक्का भी दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हम नहीं पहचान पाते कि आप किस रूप में हमारे यहाँ आते हैं। कहीं न कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि शायद गुरुजी इसी रूप में मेरे पास आए थे और जाते हुए मुझे आशीर्वाद स्वरूप वो जो भी अमाउंट था वो मैंने लाकर गुरुजी के सामने ही वहाँ पर अपने मंदिर में रखा है, गुरुजी का आशीर्वाद समझकर। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी कृपा मुझ पे की है। जैसे आपने मुझ पे कृपा की है गुरुजी, आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके अलावा और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो बहुत बार मैं सोचती हूँ कि लोग 777 मतलब आता ही है मन में, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे सत्संग होते हैं। सुनती हूँ मैं जो लोग बताते हैं कि 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, या फिर 1111 की ब्लेसिंग दी। तो मुझे अक्सर दिखते नहीं थे, बट अभी रिसेंटली मैं जब, ऑल्दो आई वाज़ never tried even to look for those numbers on the roads, but now when I've started paying attention, so quite oftenly, और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही मैं सोचती हूँ और तुरंत उसी समय वो चीज़ नज़र आ जाती है। तो 77 777 की ब्लेसिंग्स अक्सर दिख जाती हैं अब आजकल रास्ते में आते जाते। मैं as I shared with you people earlier also that I am basically for education background. So एक दिन ऐसे ही मैं क्लास में खड़ी हुई थी तो पीछे की साइड से खेत था, तो बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज और दूसरे बग्स ऐसे उड़ते हुए दिख रहे थे। तो मैंने अपने मन में सोचा यहाँ पे तितलियाँ नहीं है क्या? तितलियाँ नहीं दिख रही थी। और जैसे ही मैंने विंडो के पास जाके खेत में देखना शुरू किया, संगत जी, तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ, इतनी तितलियाँ उड़ रही थी वहाँ पे, इतनी तितलियाँ उड़ रही थी, बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे मन में विचार आते हैं और आप हमें अपने दर्शन देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद उसी क्लासरूम में मैं अगले 2 दिन गई, नेक्स्ट डे कोई भी तितली नहीं थी। जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि अरे! आज तो एक भी तितली नहीं है, आज गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे? तभी अचानक से एक तितली, मुझे सिर्फ़ एक तितली इतने बड़े खेत में उड़ती हुई दिखी मुझे। फिर उसके थोड़ी देर बाद एक और ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी डार्क कलर की तितली, मल्टी कलर्ड, उड़ती हुई दिखाई दी। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी ऐसे हमें अपनी हमें एहसास दिलाते हैं कि कैसे वो हमेशा हमारे साथ हैं और कैसे वो हमारे मन की हर बात को जान लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि सबको ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी। मैंने ड्रीम दर्शन एज़ सच गुरुजी के नहीं किए हैं। तो एक तो मैं बता रही थी कि मैंने देखा था कि गुरुजी ओम के साथ में मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे। इसके अलावा ये दर्शन तो मुझे सोते हुए ही हुए, लिटरली आई वाज़ स्लीपिंग इन द आफ्टरनून हैविंग माय नैप। तो उस टाइम पे गुरुजी को मैंने मतलब ऐसे देखा, 2 चरण देखे और वो बहुत गंदे हो रहे हैं, बहुत गंदे काले-काले हो रहे हैं। और मैं और उसमें काँच लगे हुए हैं, उन पैरों में काँच लगे हुए हैं और काँच बीन रहा है कोई उन पैरों में। तो मुझे लगा, अपने मन में मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये गुरुजी के चरण तो नहीं हो सकते हैं, गुरुजी के चरण इतने काले कैसे होंगे? तो फिर देखा ऊपर, तो वो गुरुजी के ही चरण थे। पहले मुझे सिर्फ़ पैर दिख रहे थे, उसके बाद ऊपर मुझे गुरुजी दिखाई दिए और देखा कि वो चरणों में से काँच निकाल जो रही हूँ, वो मैं निकाल रही हूँ। तो संगत जी, सपनों का और तो कोई मतलब समझ नहीं आता। जहाँ तक मुझे समझ आया, वो ये समझ आया कि गुरुजी शायद मुझे ये बताना चाह रहे थे, लाइक आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ दीज़ डेज़। तो मैं गुरुजी को बार-बार बोल रही थी कि गुरुजी, कहाँ जा रही हैं प्रॉब्लम्स, दूर ही नहीं हो रही हैं गुरुजी, आप मेरा साथ दीजिए। तो कहीं न कहीं शायद गुरुजी मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तेरा रास्ता इससे भी ज़्यादा ख़राब है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। देख, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ
और कैसे तेरी परेशानियों को झेल रहा हूँ और कैसे तेरी परेशानियों को अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो ये मुसीबतें शायद कहीं और ज़्यादा बड़ी होती, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ में हैं, वो मेरी परेशानियों को अपने ऊपर ले रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आशीर्वाद मुझ पर भी बनाए रखिए गुरुजी, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है गुरुजी, आप उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे आज मन हुआ कि मैं सत्संग कर लूँ। तो शाम के समय बैठकर मैंने गुरुजी के भजन लगाए, और जैसे ही मैंने गुरुजी का भजन लगाया तो वो टेंशन ना ले करके एक भजन था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने भजन लगाया और मुझे इतना रोना आया, मैं लिटरली फूट-फूट कर रोई, फूट-फूट के, लिटरली आई क्राइड बिटरली। और इतना रोने के बाद 2 भजन 3 भजन तक मैं 2 भजन तक मैं बहुत रोई, शायद 3 भजन तक बहुत रोई। और वो रोने के बाद उसके बाद मेरे मन में इतना सुकून, इतना शांति हो गई। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम ऐसी दिमाग में चल रही थी कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। ऑल्दो प्रॉब्लम अपनी जगह है, लेकिन मन से सब आज वो रोकर वो सारा स्ट्रेस निकल गया। और गुरुजी हैं तो अपने आप सब सँभालेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, आपने हमारा हाथ थाम रखा है, बस ऐसे ही थामे रखिएगा गुरुजी। अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में सत्संग को ख़त्म तो नहीं, सत्संग तो आगे होते ही रहते हैं, पर ये सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। प्राची जी, आपको भी जय गुरुजी। गौरव जी को जय गुरुजी। गुरुजी, जैसे आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, सभी संगत जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। प्राची जी, गौरव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के सत्संग लोगों तक पहुंचाते हैं। So despite having their busy schedule, they do take out time and share our satsangs with all the Sangat ji. Thank you so much. Shukrana, Shukrana, Shukrana. Anantam, Anantam Shukrana Guruji. Anantam Shukrana. Jai Guruji. Shukrana Guruji. जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।